हेलो बच्चों। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक हैं। और अभी तक हम अपने बुक के जो भी पीरियडिक टेस्ट 2 में चैप्टर्स आने हैं वो सब हम कर चुके हैं। तो आप उन्हें छुट्टियों में अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। और जब तक छुट्टियां नहीं होती हैं अब हम कुछ एक्सरसाइज यानी कि जो हमारा रचनात्मक लेखन का कार्य है वो करने वाले हैं। तो पहले फर्स्ट टर्म में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे पत्र कराए थे। उन पत्र में हमने कुछ पत्र अपने दोस्तों को लिखे थे, कुछ माता पिता को लिखे थे, कुछ पत्र हमने अपने भाई बहनों को लिखे थे। पर अब जो हम करने वाले हैं, आज जो पत्र हम करेंगे उन्हें हम बोलते हैं औपचारिक पत्र। तो जो पत्र हम अपने दोस्तों को लिखते हैं या माता पिता को लिखते हैं या परिवारजनों को किसी को भी लिखते हैं, उन पत्रों को हम बोलते हैं अनौपचारिक पत्र, यानी कि इनफॉर्मल लेटर। और अब जो आज हम पत्र करने वाले हैं वो है औपचारिक पत्र, यानी कि फॉर्मल लेटर। अब ये पत्र लिखे किसको जाते हैं? कोई भी प्रधानाचार्य, पदाधिकारी, व्यापारी, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि, यानी कि जिस भी इंसान को हम निजी तौर पर नहीं जानते, यानी कि कोई वो हमारा अपना नहीं है, जब हम उसको यह पत्र किसी को लिखेंगे तो उसको हम औपचारिक पत्र देते हैं, कहलाता है। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, यानी हम उनसे रिलेटेड नहीं होते हैं, हमारा उनसे कोई नाता नहीं होता है। पर क्योंकि हम उनके अंडर काम कर रहे हैं या फिर हमें उनकी कोई चीज़ खरीदनी है या उनको कोई चीज़ हमारी बेचनी है, तो जब हम ऐसे कार्य में काम कर रहे होते हैं तो एक कार्यविधि के अंदर जब हम पत्र लिखते हैं तो वो हमारा औपचारिक पत्र होता है। अब जब हम किसी बड़े को या किसी ऑफिसर को या फिर किसी प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारा जो लेटर है वो टू द पॉइंट हो और एक बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छी लैंग्वेज में और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए उसमें। जैसे कि जब हम औपचारिक की जगह अनौपचारिक पत्र, जब हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स को पत्र लिखते थे तो हमने उसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया था, जब हम अपने भाई को लिख रहे हैं तो हम उसमें तुम का इस्तेमाल करते थे, उसमें हम प्यारा का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं लिखते। हम आप, महोदय, महोदया, श्रीमान, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उन लोगों को एक रिस्पेक्ट दे सकें। यानी कि हमारी जो भाषा हम प्रयोग करेंगे इस पत्र में, उसमें रिस्पेक्ट झलकनी चाहिए। तो इसमें शालीन भाषा और शिष्ट शैली का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकीय पत्र तथा आवेदन पत्र का वर्णन किया गया है। तो जब हम किसी को शिकायत करना चाहें किसी की, जैसे कि अगर हमारी सड़क टूटी है और वो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, अगर हमें उस उधर जाकर शिकायत देनी है लिखित तौर पर, तो हम शिकायती पत्र लिखते हैं जो एक तरह का औपचारिक पत्र होता है। ऐसे ही अगर हमें कहीं जॉब चाहिए, कोई व्यवसाय से रिलेटेड पत्र है, तो हम अपना जो पत्र लिखते हैं उसे व्यावसायिक पत्र कहेंगे। और वो भी क्या होता है, औपचारिक पत्र होता है। ऐसे ही संपादन, जो संपादक होता है, यानी कि अखबार में अगर हमें कोई पत्र देना है या मैगज़ीन या बुक के लिए हमें कोई पत्र देना है, तब जब हम पत्र जो लिखते हैं वो पत्र हमारा जो होता है वो भी औपचारिक पत्र होता है। तो औपचारिक पत्र हम ऐसे ही नहीं लिखते थे, जैसे कि अनौपचारिक पत्र लिखने का भी एक फॉर्मेट था, मैंने आपको वो बार बार रिवाइज भी कराया था। ऐसे ही औपचारिक पत्र लिखने का एक पूरा तरीका है, एक फॉर्मेट है। तो अब हम इस फॉर्मेट को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसमें आता है पत्र पाने वाले का नाम और पता। जैसा कि आपको याद है, उसमें जब हम सबसे ऊपर लिखते हैं तो हम पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखते थे। जैसे कि हम परीक्षा भवन लिखते थे या आप अपने घर का एड्रेस लिखते थे। पर यहाँ पर पत्र पाने वाले का नाम और पता लिखना है, यानी कि जिसको ये पत्र भेजा जा रहा है। मान लीजिए ये पत्र आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को भेज रहे हैं, तो सबसे पहले ऊपर प्रिंसिपल का नाम और उनके स्कूल का नाम आएगा, ताकि हमें पता रहे ये पत्र किसके पास जा रहा है। उसके बाद हम डेट लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं पत्र का विषय। ये एक अलग लाइन है जो अनौपचारिक पत्रों में नहीं होती है। पत्र का विषय लिखा जाता है कि ये पत्र किस लिए दिया जा रहा है। मान लीजिए आप छुट्टी के लिए निवेदन कर रहे हैं, फीस माफ़ी के लिए निवेदन कर रहे हैं। बहुत ही छोटे शब्दों में इसको अक्सर बहुत जल्दी लिखा जाता है। और अगर हमें अपने लेटर को और इन्फ्लुएंशियल बनाना है और अच्छा करना है, तो हम क्या करते हैं, विषय को हम अंडरलाइन करते हैं, यानी कि उसके नीचे एक रेखा खींची जाती है। इसके बाद हम संबोधन देते हैं। संबोधन जैसे उसमें हम क्या करते थे, प्रिय मित्र, प्रिय भाई, नमस्कार माता पिताजी। हम इसमें ऐसे नहीं करेंगे। इसमें हम क्या संबोधन देते हैं, महोदय,
महोदया, सर, मैम, इस तरह के जो श्रीमान, श्रीमती, जो भी इस तरह के जिस पे हम रिस्पेक्ट दे सकें, इस तरह के हम जो होते हैं संबोधन देते हैं। फिर क्या करते हैं, हम विषय वस्तु लिखते हैं, फिर हमारे लेटर की जो बॉडी है वो आती है। तो जब आप बॉडी लिखनी शुरू करते हैं, आप सबसे पहले बहुत शॉर्ट में एक लाइन लिखते हैं जिसमें आप मेन फैक्ट बताएंगे, अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे और क्यों आप ये पत्र लिख रहे हैं ये बताएंगे। और उसके बाद एक और जो पैराग्राफ होगा वो आता है पत्र का विस्तार। आप बहुत डिटेल में उसको क्लियरली लिखेंगे कि ये इस तारीख से इस तारीख तक का काम है, या ये शिकायत है। उसके बाद कार्य संपादन का आग्रह, आप रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जो आपसे काम करा रहे हैं आप प्लीज़ वो कर दीजिए। और उसके बाद एंड में क्या करेंगे, अपना नाम, हस्ताक्षर और पद। तो सबसे नीचे अपने बारे में थैंक यू करके लिखेंगे। अब ये फॉर्मेट अगर आपको समझ आ गया तो इसी पे बेस्ड अब हम एक लेटर देखेंगे जो कि एक प्रार्थना पत्र है। यानी कि हम जैसे आपने इंग्लिश में एप्लीकेशन फॉर लीव करी होगी, उसी को हम हिंदी में प्रार्थना पत्र करके आज प्रधानाचार्य का पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये है प्रार्थना पत्र। अब क्वेश्चन क्या है, बड़ी बहन की विवाह हेतु 5 दिन के अवकाश की प्रार्थना करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो अब हमें क्या करनी है, 5 दिन की छुट्टी के लिए लीव एप्लीकेशन देनी है। अब क्योंकि ये हिंदी में देनी है तो अब हम इसका फॉर्मेट ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम एक शब्द लिखते हैं सेवा में, ठीक है। तो सेवा में, उसके बाद सुश्री प्रधानाचार्य जी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा हम ये पत्र किसको लिख रहे हैं। फिर वो कहाँ के प्रधानाचार्य हैं, केवी नंबर 3, नई छावनी, अमृतसर। तो हमने अपने स्कूल का यहाँ पर एड्रेस लिख दिया क्योंकि हम स्कूल में लीव के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, डेट लिखते हैं। तो हमने लिख दिया आज की डेट 11 दिसंबर 2020। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं विषय, कि हम ये क्यों पत्र लिख रहे हैं। तो क्या विषय आएगा इसका, अवकाश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, तो अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र। आप देखेंगे जब हम विषय लिखते हैं तो उसके बाद एंड में हमने इसमें पूर्ण विराम लाया है, यानी एक छोटी सी स्टेटमेंट होती है जो पूर्ण विराम के साथ हम वहीं ख़त्म कर देते हैं, और इसको हमने अंडरलाइन किया है। उसके बाद लिखा है महोदय। तो हमने यहाँ पर अब वो सैल्यूटेशन दी थी, यानी अब हमने उनसे बोल दिया कि सर बात हम अब शुरू करने वाले हैं। तो अब क्या आएगा, सविनय निवेदन यह है कि विनय के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही इज्जत से हम देखो वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5A या B, यहाँ पे मैंने दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो आप अपनी क्लास के हिसाब से यहाँ पे 5A या 5B के हिसाब से आप इससे लिखेंगे, कक्षा 5वीं का छात्र हूँ या कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ, ठीक है। ये एक लड़के के हिसाब से लिखा गया है तो लड़कियाँ इसको ऑटोमेटिकली चेंज कर देंगी। फिर आगे, महोदय अगले सप्ताह मेरी बड़ी बहन का विवाह होना निश्चित हुआ है। तो वो बोल रहा है कि अगले जो वीक है मेरी बहन का जो वेडिंग है वो फिक्स हुई है, अतः इसलिए मुझे 5 दिन का अवकाश चाहिए। तो वो बोल रहे हैं मुझे इसमें 5 दिन का अवकाश चाहिए। अब ये शॉर्ट में एक पैराग्राफ में हमने बता दिया कि हमें 5 दिन की छुट्टी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ एक और बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में बताएंगे हमें छुट्टी कब से कब के लिए चाहिए। तो आशा है आप मुझे दिनांक 15 दिसंबर 2020, अब देखो 5 दिन के साथ अब हम बता रहे हैं कौन से 5 दिन है, 15 दिसंबर 2020 से 19 दिसंबर 2020 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। तो यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट कर दी कि हमें इन दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। और एक लाइन आप ये भी ऐड कर सकते हैं, मैं यह सुनिश्चित करता हूँ या करती हूँ कि मैं बाद में अपना सारा काम पूरा कर लूँगी या लूँगी, ठीक है, लूँगा या लूँगी, जो भी हम क्या करेंगे कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें छुट्टी दीजिए, जो भी मेरा काम होगा वो मैं बाद में पूरा कर लूँगी। उसके बाद जैसे ही आप सारी बात बोल दें, जब भी हम वो पत्र लिखते हैं औपचारिक पत्र, तो उसमें हम धन्यवाद ज़रूर लिखते हैं, थैंक यू। तो यहाँ पर धन्यवाद। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, जैसे हम उसमें लिखते थे आपका बेटा, आपका बेटी, आपका, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इज़्ज़त देते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ बोलेंगे कि आपका। फिर क्योंकि हम यहाँ पर अपना शिष्य या शिष्या,
ठीक है। तो स्टूडेंट में हम अपना बता रहे हैं कि मैं आज्ञाकारी छात्र हूँ, ठीक है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर आप अपना नाम लिखेंगे और नीचे अपना क्लास, ठीक है। तो अपने क्लास में अपना 5A या B। तो आपको होपफुली ये पत्र समझ आया होगा। ये मैं आपको भेज भी रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से समझें और फिर क्या करें, इसे अपनी कॉपी में पत्र को लिखें। चलिए, थैंक यू।